इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू क्रैक सीडेक सीकेट एग्जाम इन 30 डेज एंड स्कोर अ गुड रैंक अंडर 1000। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमित सिंह राजपूत है। आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है हाउ टू क्रैक सीडेक सीकेट एग्जाम्स इन 30 डेज। पहला सवाल ये आता है, क्या 30 डेज में क्रैक कर सकते हैं? भाई हम इंजीनियर हैं, हम इंजीनियर के बड़े बड़े एग्जाम एक रात में पास कर सकते हैं, तो क्या सीकेट एग्जाम हम 30 डेज में क्रैक नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर तेरा फोकस और डिसिप्लिन इतना क्लियर होना चाहिए। क्योंकि देख, तू सीडेक करने वाला है तो लाख रुपया मिनिमम तेरी फीस होने वाली है, तेरा 6 महीना जाएगा, तेरी मेहनत जाएगी। तो एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिलना तो बहुत बड़ी बात है ना भाई। अगर तू सीकेट रैंक में अच्छा स्कोर नहीं करेगा तो तेरे को अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा। फिर इतना पैसा, इतना टाइम, इतना एनर्जी वेस्ट करके क्या मतलब? तो मेरी बात समझा। तो गोल तेरा होना चाहिए कि मुझे क्रैक करना है, तो तू आराम से क्रैक कर लेगा। मैं इस वीडियो में तुम्हें स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर रोड मैप बताने वाला हूँ। तो अगर चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर, हमारी टेलीग्राम की कम्युनिटी ज्वाइन कर ले, सीडेक सीकेट की है। और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो देखते हैं हाउ टू क्रैक सीडेक सीकेट एग्जाम इन 30 डेज। अगर आपको इसको 30 डेज में अगर क्रैक करना है ना, तो आपको 3 स्टेप फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1 होता है, अगर आप कोई भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो पहले उसका एग्जाम पैटर्न समझो कि भैया पेपर कैसा आता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है। और सेकंड, उसका डिटेल सिलेबस निकालो, ताकि आप बहुत ज़्यादा ना पढ़ लो, बहुत कम ना पढ़ लो। जितना सिलेबस में पूछा गया एग्जैक्ट उतना पहले करके जाना है। तो स्टेप 1 ये मैं अपन डिटेल में समझेंगे। फिर स्टेप 2 आता है कि पढ़ना कहाँ से। आप समझ रहे हो, रोज़ आप नई रिसोर्स नहीं ढूंढ सकते ना, तो आपको एक टाइम पे बैठना है और सारे रिसोर्सेज कलेक्ट कर लेनी है कि भैया देखो ये यहाँ से मैं पढ़ने वाला हूँ, ताकि वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो स्टेप 2 है स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज को जमा करो। स्टेप 3 है कि भैया मेरे पास सिलेबस है, मेरे पास स्टडी मटेरियल, रिसोर्सेज है, अब मुझे पढ़ना कैसे है, हाउ टू स्टडी, कौन से टॉपिक को पहले करना है, मेरा फ्लो क्या होगा, मैं दिन के कितने घंटे पढ़ूंगा। तो आपको एक प्रॉपर हाउ टू स्टडी 30 डेज की स्ट्रैटेजी चाहिए। और वीडियो का एंड में मैं आपको कुछ फ्री रिसोर्सेज भी बताऊंगा जो LMT ने खुद आपके लिए क्रिएट की। क्लियर है? तो एक एक करके चीज़ों को समझते आ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ पे वो है इसका एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न बहुत सिंपल है। टोटल सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी होने वाला है। जो A+B देगा वो 10 सीडेक के कोर्सेज के लिए एलिजिबल होगा। सेक्शन ए में क्या होगा, एप्टीट्यूड पूछा जाता है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग पूछी जाती है। टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, 1 घंटे का होता है और 150 मार्क्स का पेपर होता है। सेक्शन बी में कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, 1 घंटे का पेपर होता है, 150 मार्क्स का पेपर होता है। जो सेक्शन सी दे रहा है वो और 2 कोर्सेज के लिए एलिजिबल होता है। एक है VLSI और दूसरा है एम्बेडेड सिस्टम। तो यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और माइक्रो प्रोसेसर का अपना 3 सब्जेक्ट्स होंगे। 50 क्वेश्चन हो गए, 1 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का अपना होगा वो। राइट आने पे आपको 3 नंबर मिलते हैं और रॉन्ग होने पे आपको नेगेटिव मार्किंग है, -1 होता है। अगर आप अटेंड ही नहीं करते तो 0 मार्क्स होता है। एग्जाम पैटर्न आपको समझ गया। इसको और मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए खोल दिया कि हर टॉपिक से कितने पूछे जाते हैं, मैंने वो भी बता दिया आपके सामने। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी को बहुत अच्छे से सामने रख दिया। इतना क्लियर है। अब आ जाते हैं जो सेकंड चीज़ है, वो है भैया सिलेबस, कि मुझे सिलेबस कहाँ मिलेगा। क्योंकि अगर आप नॉर्मली इनके बुकलेट में देखोगे तो आपको सिर्फ ऐसे ही दिया हुआ है। आपको ऐसा सिलेबस नहीं चाहिए, आपको डिटेल सिलेबस चाहिए, ताकि अपने को एग्जैक्टली पता हो कि कितना टॉपिक पढ़ना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लास्ट मोमेंट ट्यूशंस ने प्रॉपरली सीडेक सीकेट प्रिपरेशन के लिए एक वेबसाइट बनाई है। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो अगर आप देखोगे कि तो यहाँ पे देखो सिलेबस वाले सेक्शन में आपको जाना है। जैसे सिलेबस वाले सेक्शन में आपको जाओगे, यहाँ पे सेक्शन ए का डिटेल सिलेबस है, उधर ही सेक्शन बी का आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। टॉपिक वाइज आप यहाँ से पढ़ सकते हो और सेक्शन सी का भी आपको प्रॉपर सिलेबस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप टॉपिक पुट आउट कर सकते हो। आपको पता है कि कितना पढ़ना है, रेदर देन सिर्फ एक वेग कि हाँ भाई OS पढ़ना है, CN पढ़ना है। एग्जैक्टली पता होना बहुत ज़रूरी है कि कितना पढ़ना है। एक बार वो चीज़ें हो गई तो आप स्टेप 1 डन हो, एग्जाम पैटर्न डन है, सिलेबस डन है। हमारे वेबसाइट की जो लिंक है जहाँ फ्री रिसोर्स है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। स्टेप 2 आ जाता है कि कहाँ से पढ़ना है। क्लियर है कि आपके पास सिलेबस है। अब यार मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं पढ़ूँ कहाँ से। तो देखो यार, सीडेक के लिए सीकेट एग्जामिनेशन पर्टिकुलरली रिसोर्सेज उतनी अवेलेबल मार्केट में नहीं है। कोई पढ़ा रहा है तो बैंकिंग के लिए पढ़ा रहा है तो आप एप्टीट्यूड वहाँ से कर लेते हो, कोई प्लेसमेंट पढ़ा रहा है, कोई नॉर्मल इंजीनियरिंग का कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, अपन वहाँ से पढ़ते हैं। तो अभी आपको पढ़ने के 2 तरीके। सबसे पहला तरीका है कि आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ो। अभी आपके पास सिलेबस है। जैसे एप्टीट्यूड में आपको समझो 20 टॉपिक है, ठीक है। तो आपने टाइम एंड वर्क एक टॉपिक उठाया, यूट्यूब पे गए, उसको पढ़ा। क्लियर है? यूट्यूब पर डालोगे टाइम एंड वर्क, आपको 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे का वीडियो मिल जाएगा और वहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपके पास सिलेबस है, समझो थियरी सब्जेक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने उस सब्जेक्ट को पूरा सिलेबस निकाला और क्या किया, ChatGPT में डाला और उसको बोला एक्सप्लेन विद दिस इन सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज इन डिटेल।
तो वो आपको फंडामेंटल्स क्लियर कर देगा। हाँ, जैसे नॉर्मली मैंने आपको बोला है कि दिन के 6 घंटा आपको पुट आउट करने पड़ेंगे, तो अगर आप ये वाला तरीके से जाते हो तो अपने को थोड़ा सा 8 घंटा 9 घंटा भी पुट आउट करने पड़ेगा, क्योंकि ये कंटेंट पर्टिकुलरली सीकेट एग्जामिनेशन के लिए कोई नहीं बना रहा। ये आपको जेनरिक है तो आप जेनरिक से पढ़ रहे हैं, पर बहुत सारे लोग जेनरिक पढ़ के भी अच्छे रैंक लाते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया नहीं होता, बहुत अच्छे से होता है। अगर आप मेहनत करो, दिन के 7-8 घंटे डालो तो हो सकता है। ये एक पहला तरीका है। दूसरा जो तरीका है वो है लास्ट मोमेंट ट्यूशंस ने आपके लिए सीकेट सिलेबस के अकॉर्डिंग पर्टिकुलरली कोर्स बनाया है, जिसमें वीडियो लेक्चर्स है, नोट्स है, मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। हम पिछले 5-6 साल से लोगों को तैयारी कराने में मदद कर रहे हैं और बहुत लोगों ने कोर्स से अच्छे रैंक स्कोर कर दी। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कोर्स में क्या क्या है। तो हम 2 कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, A+B और A+B+C। तो A+B+C बता रहा हूँ, जिसमें A+B भी कवर हो जाता है। ये हमारा कोर्स है कंटेंट वाले पार्ट में जाने का। यहाँ पे देखो सीकेट सेक्शन ए में देखोगे तो प्रॉपरली हमने हर टॉपिक पे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगे अकॉर्डिंग टू सीकेट सिलेबस। आप समझ रहे हो। उसी तरह से वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग सब कुछ कवर है। साथ में आ जाते हैं सेक्शन बी के भी आपको सब्जेक्ट वाइज। साथ में मैंने बोला था कोडिंग स्निपेट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, 10 वीडियोस है, 50 क्वेश्चन है। इतना कर लोगे बस है भाई, लॉजिक लगाना सीख जाओगे। हमने क्या किया है, लेटेस्ट मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के। उसी के साथ साथ और हमने क्या किया, कुछ PYQ लीक हुए थे बहुत साल पहले, तो उसके हमने प्रॉपर सोल्यूशंस आपको दे दिए, जाके आपको 10 जगह भटकने की ज़रूरत ना पड़े। इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन। हमने ये भी बताया कि इस कोर्स को यूज़ कैसे करना है, कैसे आप बेस्ट रिजल्ट इसको यूज़ करके ला सकते हो। क्लियर है। तो 10 जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह से प्रॉपर प्रिपेयर करना चाहते हो आप LMT के कोर्स से प्रिपेयर कर सकते हो। पिछले 5-6 साल से हम प्रिपेयर करा रहे हैं। इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो भैया, स्टेप 1 एग्जाम पैटर्न आपके पास सिलेबस अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल रिसोर्सेज आपने जमा कर ली, चाहे यूट्यूब के लिंक निकाल ली या फिर कोर्स ले लिया। पर क्या सिर्फ कोर्स लेने से या लिंक निकाल से आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, अंडर 500 रैंक आ जाएगी? नहीं आएगी भाई। जब तक तू मेहनत नहीं करेगा, आपने पूरा हार्डवर्क पुट आउट नहीं करेगा, डिसिप्लिन नहीं रहेगा, नहीं होगा। आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि भाई 30 दिन में क्या पढ़ूंगा, कैसे इतना वास्ट सिलेबस करूंगा, तो वो बताता हूँ। हाउ टू स्टडी 30 डेज स्ट्रैटेजी। ये पेपर पैटर्न आपके पास है। हाँ भाई, अपने पास पेपर पैटर्न है, स्क्रीन पे दिख रहा है। बच्चे क्या करते हैं, सेक्शन ए से शुरू करते हैं, एप्टीट्यूड करूंगा भाई, 15 दिन एप्टीट्यूड में डाल देते हैं। फिर बोलते हैं कोडिंग करूंगा, 20 दिन उधर ही निकल जाता है क्योंकि कोडिंग स्निपेट सॉल्व नहीं हो पाता है। फिर बोलते टाइम ही नहीं है, बहुत सारा बच गया। तो ऐसे करेगा तो बचेगा ही भाई। क्लियर है। तो मैंने इसको प्रॉपरली आपके लिए अच्छे से सेक्शन में डिवाइड किया है, वो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला है एप्टीट्यूड, दूसरा है कोडिंग और तीसरा है थियोरी। आप मेरी बात समझ रहे हो। और इसको पढ़ना कैसे मैं बताता हूँ। अगर आप एक नॉन IT के बच्चे हो, मैंने बहुत सारे नॉन IT के बच्चों को बोला आपने सीकेट रैंक कैसे स्कोर किया, बोलता है भाई एप्टीट्यूड के भरोसे किया था भाई, बहुत ज़्यादा मैंने एप्टीट्यूड किया, बाकी सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा किया था। तो आपका मेन गोल होना चाहिए, अगर आप नॉन IT से हो, कि मैं एप्टीट्यूड में फोड़ो। बाकी सब्जेक्ट बच्चे कॉमर्स IT वाले कॉमर्स IT में करेंगे, पर मेरे से एप्टीट्यूड में कोई बीट नहीं कर पाएगा, उधर मैं फोड़ूंगा। एप्टीट्यूड को आपको दिन का रोज़ का 3 घंटा पुट आउट करना ही है। क्लियर है। कितना? दिन का 3 घंटा पुट आउट करना ही है, नॉन स्टॉप, बिना मिस्टेक के, रोज कंसिस्टेंट होकर। पर सुमेर भाई एप्टीट्यूड पढ़ना कैसे, चलो बता देता हूँ। पढ़ने का फंडा बहुत सिंपल है, चाहे आप LMT के कोर्स से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो। पहले उसके रिगार्डिंग वीडियोस देखो, खुद से सीखने मत जाओ। लोगों ने पहले से वीडियोस बनाए हैं, ट्रिक्स दी हुई है, वहाँ से समझो। तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विथ वीडियोस एंड नोट्स। इतना क्लियर हो गया। आपने 1 घंटा 1.5 घंटा एक टॉपिक पर डाला, आपने समझ लिया। पर क्या वीडियो देखने से सिर्फ हो जाएगा? नहीं होगा। तो क्या करना है, जो सिखाया है वीडियो में सेम सम को प्रैक्टिस करो। हाथ बैठना चाहिए, ये करने वाली विद्या है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। तो आपने सेम सम सॉल्व किया, आपको थोड़ा बहुत आता है, पर अभी और सीखना है, तो क्या करना है, अननोन सम को प्रैक्टिस करो। हमने और भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिए हुए हैं, तो वहाँ से जब उसको प्रैक्टिस करोगे, मैंने जहाँ लास्ट में फ्री रिसोर्सेज बता रहा हूँ ना, उधर भी आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगे। तो वहाँ से जब अननोन सम्स को प्रैक्टिस करोगे, आपका हाथ बैठ जाएगा, आपका एप्टीट्यूड का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। और लास्ट में जब मैं मॉक टेस्ट बताऊंगा, मॉक टेस्ट करोगे तो और स्ट्रांग हो जाएगा। तो एप्टीट्यूड को पढ़ना है ऐसे, वीडियोस देखो, सेम सम प्रैक्टिस करो और अननोन सम प्रैक्टिस करो, लास्ट में मॉक टेस्ट दो। इतना क्लियर है। रोज का 3 घंटा इसी में पुट आउट करना है। सेकंड, जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं पता है, वो सीधा कोडिंग में चले जाते हैं। कोडिंग में देखो मैं आपको बता रहा हूँ दिक्कत क्या है पता है, इसमें कोडिंग स्निपेट्स आते हैं, लॉजिक नहीं लगा पाते, ब्लैंक हो जाते हैं। तो आपको सेकंड अगर ज़्यादा फोकस करना है, डेली ज़्यादा टाइम डालना है, वो है अपने को थियरी सब्जेक्ट पे डालना है, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। थियरी सब्जेक्ट में जो लोग बच्चे गलती करते हैं वो बताता हूँ। समझो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिग डेटा पढ़ रहे हो तो बिग डेटा एकदम इतिहास की तरह पढ़ेंगे भाई। क्या आप UPSC का एग्जाम दे रहे हैं, सीकेट एग्जाम दे रहे हैं, तो इधर जितना सिलेबस में दिया है उतना ही पढ़, वरना बिग डेटा पे तो PhD भी कर सकता है। 6 साल डालेगा फिर भी कम है। तो अपने को PhD नहीं करनी, जितना सिलेबस में दिया उतना ही पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिग डेटा जितना सिलेबस में दिया उतना पढ़ लिया। समझो आपने दिन के 2 घंटा पुट आउट कर रहे हो, आपका गोल है कि मैं इसको 4 दिन में निपटाऊंगा। 4 दिन में निपटाऊंगा, आपने 5 से 6 घंटे BDA पढ़ लिया,
तो कितना हुआ, 4 दिन में 8 घंटे हो रहे क्योंकि दिन का 2 घंटा पढ़ रहे हो। लास्ट के दिन पे आपको क्या करना है पता है, या फिर एटलीस्ट 3 आवर्स आपको क्या करना है, बिग डेटा पढ़ा मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अब मैं उसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करने से क्या होता है, जितना आपने पढ़ा उसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज आएंगे जो एक्चुअल पेपर में भी वैसे ही पूछे जाएंगे, तो अपने को समझ में आता है कि जो मैंने पढ़ा था वो मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं। कुछ एमसीक्यूज ऐसा हो सकता है जो आपने पढ़ा उससे ना आए, कुछ नए आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि अरे मैं वापस जाके पूरा बिग डेटा पढ़ूँ, नहीं, जो आया अच्छा नया ऐसा अलग से पूछा जाता है, समझा आगे बढ़ा, समझा आगे बढ़ा। आपको पर सब्जेक्ट एटलीस्ट 150 से 200 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। आप मेरी बात समझो, और ये चीज़ मैं लास्ट में फ्री रिसोर्स में बताऊंगा कि अकॉर्डिंग सीक्रेट सिलेबस फ्री एमसीक्यूज कहाँ से मिलेंगे। पर रोज़ का एटलीस्ट, रोज़ नहीं पर सब्जेक्ट आपको 150 से 200 हो सके तो 250 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, और इसी तरह से थियरी पढ़ना है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, फिर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके। इतना क्लियर हुआ? तो क्या सुमेर भाई कोडिंग छोड़ देनी है? नहीं, कोडिंग क्यों नहीं छोड़नी है, मैं आपको इसका रीज़न बताऊं। क्योंकि आप आगे जो सीडैक करने वाले हो ना, बहुत सारे बच्चे डैक हो गया, डीबीडी हो गया, एआई इसमें सीडैक करेंगे और उसमें प्रोग्रामिंग बहुत सारी करनी है, तो उससे भागना नहीं है, उसको कंट्रोल करना है, उसको जीतना है। तो पहले क्या करना है, 2 घंटा तो डेली अपने को थियोरी में देना है, ये सब्जेक्ट कर लेने। और अगर आप फॉर एग्जांपल एक सेक्शन सी भी कर रहे हो तो आपको 2 से 3 घंटा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास थियोरी सब्जेक्ट ज़्यादा है। दिन का 1 घंटा अपने को क्या करना है, दिन का 1 घंटा अपने को पुट आउट करना है कोडिंग में। जैसे फॉर एग्जांपल आपने समझो सोचो रखा कि सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज के 10 घंटे में इसमें पुट आउट कर रहा हूँ, 5 घंटे क्या करूँगा, उस सी लैंग्वेज सीख लूँगा। 5 घंटे में बहुत सारे यूट्यूब ट्यूटोरियल आराम से आपको सिखा देंगे, सी लैंग्वेज हो गई। अभी क्या करना है, बच्चे जो अटकते हैं वो है इसकी कोडिंग स्निपेट्स में अटकते हैं, तो वहाँ पे क्या करना है, लास्ट मोमेंट ट्यूशंस ने 2 वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे हम लोग ने 10 क्वेश्चन सॉल्व करके बताया कि लॉजिक लगाया कैसे जाता है। उसको देख लो, आपका हो जाएगा लॉजिक लगाने का कॉन्सेप्ट। इसके साथ एलएमटी के कोर्स में 50 क्वेश्चन है, उतना कर लिया तो बहुत है भाई, क्लियर है। तो वैसे ही सी लैंग्वेज करना है, उसमें भी कोडिंग स्निपेट्स आते हैं। डेटा सेक्शन में कोडिंग स्निपेट्स नहीं आते, ये थियरी है, एक्चुअली ये कोडिंग से सिमिलर है इसलिए मैंने लाया, लेकिन इसमें कोडिंग स्निपेट्स उतने नहीं पूछते। इतना हो गया, ओके। तो अभी आपको फंडा समझ में आ गया कि रोज़ का पढ़ना कितना है। 3 आवर एप्टीट्यूड पढ़ना है, 2 घंटा थियरी पढ़नी है और 1 घंटा कोडिंग करनी है। आप दिन का 1 घंटा कोडिंग में करोगे तो 30 घंटा होता है, थियरी करोगे तो 60 आवर्स होता है। लास्ट के 5 दिन आपको रोज़ मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट क्यों देना मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सेक्शन ए का एग्जाम दे रहे हो और आपको मैं बोलूँ कि 4 घंटे में पेपर सॉल्व करना है, आप एप्टीट्यूड में सारे आंसर राइट कर लोगे, लेकिन आपको 4 घंटे नहीं मिलते पेपर में, 1 घंटा मिलता है। वो प्रेशर होता है, उस टाइम आप परफॉर्म कर पाते हो कि नहीं। ये प्रेशर हैंडल करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना है। एक्चुअल में पेपर आएगा उसके पहले ही मैं प्रिपेयर हूँ कि नहीं, इसलिए मॉक टेस्ट देना है। एलएमटी में आपको 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे, उतने भी कर लिए तो बहुत है मेरे भाई। इतना समझा? तो ओके, अभी अपने 3 स्टेप तो फॉलो हो गए। पढ़ना कहाँ से है, सिलेबस क्या है, इतना क्लियर है। स्टडी मटेरियल रिसोर्सेज के बारे में बता दिया, कैसे पढ़ना है वो भी बता दिया। पर आपके लिए कुछ फ्री रिसोर्सेज भी तो मैं लाया हूँ, तो चलो देखते हैं फ्री रिसोर्स। सो दोस्तों, लास्ट मोमेंट ट्यूशंस ने सीडेक्स सीकेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड वेबसाइट लॉन्च की है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा prepfocus.lastmomenttuition.com/exam/cdeck। यहाँ पे आपको देखो प्रॉपरली इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस तो मिलेगा ही, पर साथ में प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलते हैं जहाँ पे हमने 2000 से ज़्यादा प्रैक्टिस एमसीक्यूज दिए और फ्री मॉक टेस्ट भी है। तो प्रैक्टिस एमसीक्यूज में आप यहाँ पे आ सकते हो। अकॉर्डिंग टू सीकेट सिलेबस उसके एग्जाम के लेवल के आपको प्रॉपरली क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इंग्लिश है, कॉन्ट्स एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, यहाँ पे हो गया। उसी तरह से आपको सेक्शन बी के मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, आप समझो टॉपिक वाइज, और सेक्शन सी के भी मिल जाएंगे। तो आपको 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। पर मॉक टेस्ट भी तो ज़रूरी है, तो वो भी भैया निकाला है। देखो इधर आओगे ना सीडेक्स सीकेट में, तो फ्री मॉक टेस्ट रहेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सेक्शन ए के 2 फ्री मॉक टेस्ट हम अवेलेबल करा रहे हैं, सेक्शन बी के 2 फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल करा रहे हैं, और सेक्शन सी के भी 2 मॉक टेस्ट फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं। तो आपको अगर अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है तो आपको फ्री मॉक टेस्ट चाहिए तो आपको ये भी यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी एलएमटी पे कोर्स में वीडियोस, नोट्स, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, मॉक टेस्ट तो है ही, पर आप अगर फ्री में तैयारी करना चाहते हो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स। इतना क्लियर है? तो भैया ये थी आज की वीडियो। मेरी लास्ट एडवाइस यही रहेगी कि भाई कोई शॉर्टकट नहीं है, देखो रोज़ का 8 आवर्स पुट आउट करना है, शुरुआत में 6 और आगे जाके 8। जब तू टाइम, एनर्जी, डिसिप्लिन पुट करेगा तो ज़रूर रिजल्ट आएगा। मुझे पता है कंपटीशन टफ है, टाइम बहुत कम है, पर अगर तू फोकस है तो तू कर लेगा, लेकिन काम करना पड़ेगा। इतना क्लियर है? बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स, हैव अ नाइस डे।